गुड मॉर्निंग मित्रों। तो फिर से स्वागत है आपका मेरी चैनल पे। तो आज का वीडियो है ट्रैवलिंग फ्रॉम इंडिया टू कनाडा, सूरत टू पीटरबोरो। तो मैंने क्या क्या पैक किया है, कितने बैग्स पैक किए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 में से मैंने क्या क्या चीज़ें किस तरह से पैक की है, क्या मैंने प्रिकॉशन रखा है, क्या क्या चीज़ें मैंने एक्सक्लूड की है, वो हम सब देखेंगे। और मेरा ट्रैवल एक्सपीरियंस कैसा था, ये मेरा फर्स्ट फ़्लाइट एक्सपीरियंस था, वो भी इंटरनेशनल, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। इमिग्रेशन में मुझे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, इंडिया में क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, कनाडा में क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, हम वो बात करेंगे। मेरा प्रोसेस कैसा था उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देर किए। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो ये सारी पैकिंग हो चुकी है। ये हमारा कैबिन बैग है, ये दोनों चेक इन बैग्स है, और ये लैपटॉप बैग, और ये मेरा फैनी बैग है। तो सारा वेट के हिसाब से मैंने पैक कर लिया है। तब देखते हैं मैंने क्या क्या पैक किया है। ये कैबिन बैग में मैंने अपने कुछ स्नैक्स और शुरुआत के दिनों में मैं जहाँ रहने वाला हूँ वहाँ के मैंने कुछ कपड़े पैक कर दिए हैं, और ज़रूरी एसेंशियल्स जो भी थे वो मैंने सारा इसमें पैक किया है। और दोनों चेक इन बैग्स में मैंने सारा किचन वेयर और बाकी के सारे कपड़े, फुटवेयर, वो सब पैक किया है। ये मेरा सूट है, और ये किचन एसेंशियल, शूज़ और सारे बर्तन और वो सब। ये थोड़ा फाइल एंड फोल्डर्स है, ये कुछ भगवान के फ़ोटोज़ है। गाइज़, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि मैंने कुछ पैकिंग क्यूब्स लिए, ये ऐसे कपड़े और वो सब अलग अलग पैक करने के लिए, पर पैकिंग क्यूब्स इसमें कोई काम में नहीं आते। पैकिंग क्यूब्स मेरा टोटल वेस्ट था। सो बेटर है कि आप पैकिंग क्यूब्स ना लें, क्योंकि बर्तन वो सब एक साथ नहीं रख सकते। बर्तन एक दूसरे से टकरा के आवाज़ आके डैमेज हो सकते हैं, इसीलिए इनको बीच कपड़ों के बीच रखना पड़ता है। बर्तन के आजू बाजू सब कपड़े रखने पड़ते हैं, इसीलिए बेटर है कि आप ऐसी तरह पैक करें, तभी 23 दो होगा। वरना ये बड़े बैग में ज़्यादा सामान आ जाएगा और वज़न ज़्यादा होगा, इसीलिए आपको वज़न एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है इसमें। और ये बैग में भी ये देखिए बेडशीट, इसके अंदर है थोड़ी प्लेट्स है, और इसके नीचे ये कंटेनर्स और सारे सामान। दोस्तों, जितने भी स्टोरेज कंटेनर्स थे उसमें मैंने सारे कुछ थोड़े थोड़े सामान भर दिए हैं। आप देख सकते हो, ये मिर्च पाउडर, मसाला, ये चना और वो सब, ऐसे मैंने सब मिक्स करके सब कुछ भर दिया है इसमें। ये देखिए, ये स्टोरेज कंटेनर्स में भी सारा कुछ भर दिया है। जैसे कि ये प्रेशर कुकर पूरा खाली रहता है, तो इस कुकर के अंदर भी ये सामान भर दिया है मैंने। और ये अपने डॉक्यूमेंट्स की कलर जेरॉक्स कॉपीज़ अलग से चेक इन बैग्स में रखना मत भूलना। और ये सारे देखो, ये सारा सामान भी रख दिया ऐसे कपड़ों के बीच में। और ये चीज़ें हैं जो मैं यहाँ से पहनने वाला हूँ, ताकि बैग्स में कोई वेट ना हो। ये मेरे जो हैवी शूज़ है, शर्ट, पैंट, ये जैकेट, ये सब मैं यहाँ से ही पहन कर जाने वाला हूँ। दोस्तों, आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, आपका ये ट्रिमर है, आपका चार्जर है, एडेप्टर है, पावर बैंक है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे रेडियो एक्टिव वेव्स ट्रांसमिट होती हो, ऐसी चीज़ आप लगेज में, चेक इन बैग्स में नहीं रख सकते। वो आपको कंपलसरी कैबिन बैग्स में ही कैरी करना रहेगा। सो बेटर है कि ये चीज़ ध्यान में रखिए, और ये वो सारी चीज़ें आप इसमें ही रखिए। जैसे ये मेरा ट्रिमर है, ये मेरा पावर बैंक हो गया इसमें, और लैपटॉप बैग में मेरा चार्जर, एडेप्टर, वो सब मैंने इसमें रख दिया है। और लैपटॉप बैग में जो एक्स्ट्रा मेरा सामान था, कुछ फूड आइटम्स जो मैं ऑन द वे कुछ खा सकूँ ऐसा। और कैबिन बैग्स में भी मैंने नीचे कुछ कपड़े और ऊपर ये सारी फूड के आइटम्स रख दिए खाने के लिए। और ये मेरा फैनी बैग है जिसमें मेरा वॉलेट और पासपोर्ट वो सब इसमें रहेगा। और एक लैपटॉप बैग में पूरी डॉक्यूमेंट की, मेरे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की मैंने फ़ाइल रख दी है इसमें। और ये सारा मैंने पैक कर दिया है। और हाँ दोस्तों, फर्स्ट वीडियो में मैं एक चीज़ बताना भूल गया था कि विंटर कैप है और विंटर जो ग्लव्स है वो मैं वहाँ कनाडा जाकर ही लेने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ से लेने का कोई मतलब ही नहीं था।
इसीलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं वो वहाँ पर जाके ही लूँगा। वो मैं फर्स्ट वीडियो में आपको बताना भूल गया था। ओके, तो बैग्स पैक हो चुके हैं और ये सारी चीज़ें जो हमने एक्स्ट्रा निकाली है क्योंकि वेट ज़्यादा हो रहा था और एयरलाइंस हमें ज़्यादा वेट अलाउड करेगी नहीं। और ऐसा नहीं है कि जगह थी नहीं इसीलिए निकालना पड़ा, जगह बहुत सारी थी बट वेट ज़्यादा हो जा रहा था। पर जो चीज़ें मुझे लगी ज़रूरत की वो मैंने रखी है और ये थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्राज में से निकाली है। जैसे कि ये 1-2 बेडशीट ली थी मैंने, एक निकाली है और एक रखी है। जो मैंने ये स्टील की प्लेट से दोनों, एक 3 कंपार्टमेंट वाली नॉर्मल प्लेट, उसके अल्टरनेटिव में मेरे पास माइक्रोवेव प्लेट्स थी, मैंने वो रखी है जो लाइट वेट हो रही थी, ये निकाल दी है। ये कुछ रेडी टू ईट पैकेट से दाल चावल वो सब वो निकाला है। जो मैंने 3 पीस सोप का पैकेट लिया था उसमें से 2 पीस निकाल लिए है, एक रखा है। और एक ये फुटवेयर निकाल लिया जो मैंने अभी पहने हुए हैं। बस इतनी चीज़ें मैंने निकाली है और हमारे बैग्स फाइनली पैक हो चुके हैं। भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद और मुंह मीठा करने के बाद मैं निकल पड़ा अपनी फैमिली के साथ मुंबई की ओर। बीच में हल्की सी बारिश का मज़ा लेते हुए हम लोग पहुँचे मुंबई एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट पहुँचने के बाद यहाँ वहाँ कुछ देखने के बाद फाइनल हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच गए जहाँ से हमें एंट्री करनी थी। ये आता है सबसे टफ टाइम जो है गुड बाय कहने का, मेरे लिए, मेरी वाइफ के लिए, मेरी फैमिली के लिए और दोस्तों के लिए। ये सबसे टफ टाइम था क्योंकि कोई नई जगह जाना, अपनी नई पहचान बनाना और एकदम नए से शुरुआत करना कितना हार्ड रहता है, वो भी अब बिना फैमिली के, बिना कोई सपोर्ट के, पार्टनर को लास्ट हग करके और गुड बाय कह के और फैमिली को बाय कह के मैं निकल गया मेरे सफ़र पे। ना जाने ये सफ़र कैसा होगा, अनजान देश, अनजान शहर, अनजान लोग, ना ही कोई अपना होगा। सिर्फ है तो बस एक सपना और वही सपने के साथ और मेरे मम्मी पापा, परिवार और भगवान के आशीर्वाद के साथ मैं निकल गया मेरी मंजिल की ओर एक नए सफ़र की शुरुआत में। तो दोस्तों, कई लोगों ने फ़्लाइट में ट्रैवल नहीं किया रहता है, मेरा भी ये फ़्लाइट का फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है, वो भी इंटरनेशनल। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या स्टेप्स रहते हैं इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल, एयरपोर्ट पर एंट्री करने के लिए आपको चाहिए अपना पासपोर्ट और अपनी एयर टिकट। और एयरपोर्ट पर एंट्री करने के बाद आपको अपने एयरलाइंस के काउंटर पर जाना रहता है चेक इन के लिए। तो उसके लिए वहाँ पर स्क्रीन्स लगाई रहती है, आपको अपनी एयरलाइंस ढूंढनी है और अपना रो फाइंड करना है। उस रो में जाने के बाद अपना एयरलाइंस का काउंटर ढूंढने के बाद आप वहाँ लाइन में लग जाइए। जब मैं वहाँ पहुँचा तो ऑलरेडी बहुत लंबी लाइन हो चुकी थी। तो जैसे ही मेरा नंबर आया, मैंने अपना पासपोर्ट टिकट दिया और मेरा लगेज वेट करवाया। अनफॉर्चुनेटली मेरा लगेज ओवरवेट था और उसमें दिक्कत ये थी कि इजिप्ट एयर वालों ने मेरा लैपटॉप बैग भी लगेज वेट में गिना था, क्योंकि कई सारी एयरलाइंस लैपटॉप बैग को एज अ पर्सनल आइटम काउंट करती है और इजिप्ट एयर वालों ने मेरे लैपटॉप बैग को लगेज वेट में काउंट किया था, इसीलिए एक्सेस वेट हुआ था। तो मुझे अपना सारा नाश्ता, सारी खाने की चीज़ें जो मैंने ऊपर रखी थी वो सारी निकालनी पड़ी और बाद में वापस से मैं लाइन में लगा और 1 घंटा जितना खड़ा रहा। बाद में वापस मेरा नंबर आया, मेरा बोर्डिंग पास क्लियर हुआ और मेरे दोनों चेक इन बैग्स कन्वेयर बेल्ट में चले गए। और बोर्डिंग पास लेने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है सिक्योरिटी चेक। तो सिक्योरिटी चेक के लिए आपको अपना कैबिन बैग और लैपटॉप बैग दोनों अलग अलग ट्रे में रखना रहता है। और हाँ दोस्तों, अगर लैपटॉप बैग में आपका लैपटॉप है तो उसे निकाल लीजिए, उसे भी अलग ट्रे में रखिए। उसमें वो ट्रे में फ़ोन, आपका वॉलेट, आपका बेल्ट, आपका वॉच, जो कुछ भी है वो सारी चीज़ें निकाल कर उसमें आपको रखनी रहती है।
इन केस अगर आपको शायद शूज़ भी निकालने पड़े तो वो भी आपको निकालने पड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं आती। अगर कुछ उसको सस्पिशियस हुआ, अगर स्कैन में कुछ आया तो वो आपको पूछेंगे कि ये क्या है क्या नहीं। मुझे ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं थी और सब कुछ एकदम इजीली हो गया था। और सिक्योरिटी चेक से निकलने के बाद दूसरी साइड हमने जो सामान निकाला है वो हमको कलेक्ट करना रहता है, और वो कलेक्ट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इमिग्रेशन में बहुत बड़ी लंबी लाइन थी, और बट फॉर्चुनेटली विद इन हाफ एन आवर मेरा नंबर आ चुका था। वहाँ मैंने अपना पासपोर्ट और बोर्डिंग पास दिया, और उन लोगों ने कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछे, जैसे मेरा नाम और डेट ऑफ बर्थ पासपोर्ट के साथ मैच करने के लिए, और थोड़े से जनरल क्वेश्चंस जैसे कि मेरा कोर्स मैंने क्या कंप्लीट किया है, और मैं वहाँ जाकर क्या पढ़ाई करने वाला हूँ, कौन सी सिटी में जाने वाला हूँ, ऐसे 2-4 जनरल क्वेश्चंस और कुछ नहीं। बाद में उन लोगों ने मुझे अलाउंस दे दिया, और अलाउंस देने के बाद अब हम एंटर करेंगे ड्यूटी फ्री एरिया ऑफ मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें ड्यूटी फ्री मिलेंगी। और मेरी फ़्लाइट 3 बजे की थी और उसका गेट ओपन होने वाला था 2:15 को, तो अभी 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम था। सो मैंने पूरा ड्यूटी फ्री एक्सप्लोर किया, और यहाँ सारे ऑफ़र्स थे, बाय 1 गेट 1, बाय 2 गेट 1, बाय 3 गेट 1, और कुछ शॉपिंग कार्निवल भी चल रहा था। तो मेरी जो फ़्लाइट थी वो थी मुंबई टू मॉन्ट्रियल वाया कायरो एंड फ्रैंकफर्ट। मेरे फ़्लाइट के 2 लेओवर्स थे, एक था इजिप्ट में और एक था जर्मनी में। तो हम चले हमारे पहली डेस्टिनेशन जो है कायरो इजिप्ट, और मुंबई से तकरीबन 6 घंटे और 40 मिनट की फ़्लाइट थी, और हम लोग वहाँ सुबह 6 बजे पहुँच जाएंगे। ये हमारे प्यारे शिव जी का आदि योगी का प्यारा सा स्टैच्यू जो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और नेक्स्ट है हमारा फूड जोन में डिफरेंट रेस्टोरेंट्स थे, बर्गर किंग, मैकडी, स्टारबक्स, बट मैंने कुछ इतना ज़्यादा खाया नहीं, भूख इतनी ज़्यादा थी नहीं। और अब था बोर्डिंग का टाइम, तो बोर्डिंग में जाने के लिए यहाँ स्क्रीन्स थी, और स्क्रीन्स पे अपना फ़्लाइट नंबर लिखा रहता है। ये रहा मेरा इजिप्ट एयर का MS 969, और उधर गेट नंबर भी है 69A। और जैसे ही बोर्डिंग ओपन हुआ हम सब लोग लग गए लाइन में, और उन्होंने वहाँ पर हमारा बोर्डिंग पास चेक करने के बाद हमें परमिशन दी अंदर जाने की। तो बोर्डिंग करते टाइम जो बंदा हमारा बोर्डिंग पास चेक कर रहा था वो बहुत ही स्वीट और फनी था, और सबको एंटरटेन कर रहा था और सबको वेलकम कर रहा था। तो ये फ़्लाइट अंदर से कुछ ऐसी दिखती है, 2x2 जैसे अपनी सीटर बस आती है वैसे ही छोटी सी फ़्लाइट थी मुंबई टू कायरो वाली। अनाउंसमेंट चल रहा था, वो भी इजिप्शियन लैंग्वेज में, कुछ पता नहीं चला, बस नॉर्मल सा मालूम पड़ा कि आगे 2 द्वार है, पीछे 2 द्वार है, हवा का दबाव आने पर मास्क ऊपर से गिरेंगे, नीचे लाइफ जैकेट है, वगैरह वगैरह। गुडीज़ में देखा जाए तो इजिप्टर वालों ने एक सॉफ्ट पिलो, कंफर्टर और वायर्ड ईयरफोन्स दिए थे जो इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ यूज़ करना है, और बाकी सब लोग सेटल हो चुके थे अपने अपनी सीट्स पे और अपना अपना सामान चेक कर रहे थे। अब थोड़ी देर ट्रैवल करने के बाद बारी है फूड की। तो फूड में इन लोगों के पास 2 ऑप्शंस थे, वेज एंड नॉन वेज, बट ऑब्वियस मैंने वेज प्लेटर ही सिलेक्ट किया, जिसमें एक बाउल में मूंग की सब्ज़ी, चावल और पनीर की सब्ज़ी तीनों साथ में मिक्स था, और साथ में ये ब्रेड का बन, और इसके साथ ये चीज़ ब्लॉक जो अमूल का तो नहीं था बट अच्छा था, और ये कप में सॉल्ट एंड पेपर, बटर ब्लॉक और शुगर के सैशेट से ये सलाद का बाउल जिसमें ककड़ी टमाटर, ग्रीन लीव्स और मक्की है। ये विनेगर ड्रेसिंग है जो सलाद के साथ खाने के लिए रहता है, और इसके साथ साथ ये है कुछ लिक्विड क्रीमी स्वीट जो मुझे पता नहीं क्या है बट था कुछ, और ये हमारा रह गया बटर बिस्किट जो इस प्लेटर में आता है। अब चावल और मूंग की सब्ज़ी खाने के बाद और आजू बाजू वाले दोस्तों के सलाद और स्वीट ले लेने के बाद
क्योंकि उन लोगों को नहीं खाना था। एंड आई ऑलवेज वेलकम फूड, आई नेवर से नो टू फूड। और कुछ देर बाद वो लोग जूस भी दे गए थे साथ में पीने के लिए। और ये एंटरटेनमेंट के साथ मेरा सारा खाना ख़त्म करते हुए ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ख़त्म कर ली थी, सिर्फ ये क्रीम बेस्ड स्वीट को छोड़ के। इंडिया के बज रहे थे 5:45 और अभी 4 घंटे की फ़्लाइट बाकी थी। तो 3 घंटे नींद करने के बाद हम लोग पहुंच चुके थे इजिप्ट में, सक्सेसफुली लैंड हो चुके थे। और हम लोग 40 मिनट्स अर्लियर थे, 6:10 को लैंड होने वाले थे और हम लोग लैंड हो गए थे सुबह के 5:30 बजे। तो ये है कायरो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सुंदरी बाहर का नज़ारा, जहाँ लग्जरी बसेस हमारा वेट कर रही थी हमें फ़्लाइट से डिपार्चर तक ले जाने के लिए। तो फ़्लाइट लैंड करने के बाद हम सारे पैसेंजर्स लाइन बाय लाइन फ़्लाइट से ऑफ बोर्ड होते हुए और बाहर की तरफ जाते हुए, जहाँ वही सेम हमें सुबह वाला सनी बंदा मिल गया था, और हम लोग बस की तरफ जाते हुए। तो ये रही वो बस जो हमें अराइवल्स तक ले जाएगी। अब हम सारे पैसेंजर्स धीरे धीरे इस बस में चढ़ते हुए, और ये बस का ड्राइवर भी बड़ी प्यारी तरह से सारे पैसेंजर्स को वेलकम करता हुआ। हम सारे पैसेंजर्स इस बस में आ गए थे और जो कुछ बचे थे वो दूसरी बस में आ रहे थे। લિટરલી આપણા સુરતના BRTS જેવી જ છે, કઈ જ ફરક નથી, જોઈ લો તમે બધા। और ये हम सारे अराइवल्स पे पहुंचते हुए और बस में से निकलकर सारे अंदर की तरफ जाते हुए, नई जगह देखते हुए, कंफ्यूज होते हुए कौन सी जगह जाना है, कौन सी डायरेक्शन में जाना है, कौन से ब्लॉक में जाना है। पर एयरपोर्ट का स्टाफ बहुत ही हेल्पफुल था। यहाँ से हमें ऊपर की तरफ फर्स्ट फ्लोर पे जाना था, जहाँ कनेक्टिंग फ़्लाइट्स थी, क्योंकि इजिप्ट हमारा सिर्फ लेओवर था, हमारा डेस्टिनेशन नहीं। और ये रहा साइन बोर्ड जहाँ लिखा है कनेक्टिंग फ़्लाइट्स ऑन द राइट। तो ये था इंडिया टू कनाडा ट्रैवलिंग का पार्ट 1। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और पार्ट 2 के लिए बने रहिए भद्रेश कातरिया के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि नए वीडियो के लिए नोटिफाई हो जाए। तब तक के लिए बधाने जय श्री कृष्ण।